स्टूडेंट्स को पेरेंट्स से है खतरा। अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरे इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हाय वेलकम, मेरा नाम है अमित है। मेरा ये वीडियो उनके लिए है जो लोग कुछ हद तक सोचने और समझने की शक्ति रखते हैं, राइट। तो मैं अपनी इस बात को इसलिए कह पा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को है पेरेंट्स से खतरा। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि बहुत सारा ऐसा टाइम जाता है कि जब हम पेरेंट्स नहीं बने होते हैं, राइट। यानी कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें कुछ पढ़ाने लिखाने की कोशिश करते हैं, और हम अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ें मतलब नहीं प्रूव कर पाते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, राइट। तो जब हम आगे चल करके हमारी मैरिज हो जाती है और हम थोड़े से एक मैच्योरिटी उसमें आ जाते हैं, और जब हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वो एजुकेशन से रिलेटेड में ज़्यादातर लोग उस ट्रैप में फंसते हैं, उस ट्रैप में घुस जाते हैं, या उस सोच में घुस जाते हैं कि जब उनका टाइम था तो वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, या किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए, या कुछ अच्छे पोस्ट पर अपने आप को नहीं ले जा पाए, तो उनके मन में जो मंशा रह जाती है, वो मंशा वो उनके माइंड में बसी रह जाती है, और वो दूसरों को देखते हैं और तड़पते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब आगे के टाइम आने वाले टाइम का उनकी मैरिज के बाद में जब उनके बच्चे होते हैं, मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा, जब उनके बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने सारे सपने उनके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, राइट। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो ये चाहते हैं कि मैं अगर ये नहीं कर पाया हूँ तो मेरा बच्चा इस चीज़ को कर ले। और यही सबसे बड़ा रीज़न है आज बच्चों के अंदर जो है बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है, वो अपने मन का नहीं कर पाते हैं, उन्हें जो लाइफ में बनना है वो नहीं बन पाते हैं, और वो कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जहाँ पर विरोधाभास पैदा होता है, राइट। जहाँ कंट्रोवर्सी पैदा होती है, जहाँ फादर पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो एक मेंटल लेवल जो द्वंद्व होता है, एक युद्ध होता है ना, वो पैदा हो जाता है, राइट। बच्चा कहता है मैं ये करना चाहता हूँ, पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम्हें ये करना है। अल्टीमेटली इस केस में बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ज़बरदस्ती माँ बाप ने अपने बच्चों को उस फील्ड में डाल दिया जिस फील्ड में वो नहीं जाना चाह रहे थे, और किसी तरह उन्होंने उस डिग्री लेने के बाद भी उनकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं थी, राइट। उनके पास डिग्री थी, उनके पास नौकरियां भी हो गई थी, बट वो मेंटल कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर में पड़ गए थे, उनके ऊपर प्रेशर बहुत हो गया था, ठीक है। वो अपनी लाइफ को हंसी खुशी से गुजार नहीं पा रहे थे, ठीक है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है पेरेंट्स का नाकामयाब हो जाना, या वो चीज़ नहीं कर पाना जो वो करना चाहते थे और वो अपने बच्चों में डालना चाहते हैं, ठीक है। अब बात ये आ जाती है जब वो अपने बच्चों को इस फील्ड में ढकेलते हैं, जब उस एजुकेशन में ढकेलते हैं, तो उसके साथ साथ उन पे ऊपर स्टडी का प्रेशर, उसके ऊपर मार्क्स का प्रेशर, उनके ऊपर परसेंटेज लाने का प्रेशर वो हावी होना शुरू हो जाता है, राइट। उसके बाद होता क्या है कि जब उसके परसेंटेज नहीं आते हैं, ख़ास तौर से फीमेल्स जो अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती हैं, जो स्कूल से गेट पे खड़ी हो जाती हैं, जो गॉसिप के टाइम पे बात करती हैं कि अरे मेरे बच्चे के पिछले साल इतने परसेंट आए थे, वो कहती है इतने परसेंट आए थे, राइट। तो वो क्या होती है कि वो जो परसेंटेज का एक प्रेशर होता है वो बच्चों के माइंड पे हावी कर दिया जाता है, ठीक है। परसेंटेज नहीं आते हैं, छोटी सी क्लास में है, 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, 4th क्लास में, अरे उस टाइम पर बच्चों का मेंटल लेवल विकसित करने का समय है, और आप उनको किताबी कीड़ा बना करके उनका मार्क्स उनके परसेंटेज के पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की अपनी इंटरनल स्किल्स जो होती है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता होती है, वो मतलब डेवलप नहीं हो पाती है, राइट। उसके बाद जो ट्यूटर लगाते हैं, बच्चों का परसेंटेज नहीं आया तो जो ट्यूटर लगा रहे हैं उस ट्यूटर पे हावी हो रहे हैं कि इसके इस बार इतने परसेंटेज आए थे, मार्क्स कम थे, ठीक है। उनके बच्चे का देखो वो पढ़ाती है या पढ़ाने आती है, उसके 95-97% आ रहे हैं और इसके अभी 90% आए हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्यूटर जब बोलता है, अच्छा ट्यूटर भी बोलता है कि मेरे को 2,500 रुपये चाहिए, 3,000 रुपये लूँगी बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आप ट्यूटर ढूंढते हो 1,200 रुपये वाला, 700 रुपये वाला, 800 रुपये वाला, है ना। पहली बात तो यही है। अगर अच्छा ट्यूटर आप ढूंढते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, तो अल्टीमेटली बच्चे के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट आ जाते हैं, लेकिन आपको तो चाहिए पैसा बचाना है ना। साड़ी भले 2,000 की आ जाएगी, लेकिन जो पढ़ाने वाला आएगा उसको 1,200 रुपये 600 रुपये में आप ट्यूटर ढूंढते हो,
फिर उससे कहते हो कि मेहनत करवाओ इसको। मेरा कहना ये है, आप इतना मेहनत क्यों कराना चाहते हो बच्चे से? मेरा सवाल ये है कि आप उसके इतने परसेंटेज क्यों मंगवाना चाहते हो? और लगातार प्रयास करने के बाद अगर उसका परसेंटेज डेवलप नहीं हो रहे हैं, उसके उतने परसेंटेज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप निराश हताश क्यों हो रहे हो? जी हाँ, मुझे पता है एज अ पेरेंट्स आप जो है अपने बच्चों को वो अच्छे शिक्षा दे करके एक अच्छे रुतबे पर पहुंचाना चाहते हो, एक अच्छी पोस्ट पर ले जाना चाहते हो, उसकी अच्छी इनकम के बारे में सोचते हो। मेरा सवाल आप पेरेंट्स से भी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया आपके लिए ही, कि मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने 12,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 15,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, आपने अपनी क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई? आप पिछले 10 साल से 30,000 रुपये कमा रहे हो, आप पिछले 10 साल से 25,000 कमा रहे हो, आप पिछले 10 साल से 35,000 रुपये कमा रहे हो, क्यों नहीं आपकी क्षमता पहुंच पाई आपकी अंदर इंटरनल कि आप अपनी इनकम को वो 50,000 से 1,00,000 रुपये पर पहुंचा पाओ? क्यों 10-10 साल से एक ही इंडस्ट्री में एक ही सैलरी पर घिस रहे हो अपने आप को? बच्चों की मेंटल लेवल को आप ये कहते हो कि और परसेंटेज लाओ और परसेंटेज लाओ और परसेंट लाओ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं अपने आप को डेवलप कर गए? आपने अपनी क्षमता विकसित क्यों नहीं करी? आपने अपने अंदर चेंज क्यों नहीं लेकर के आए? आपने जिस तरह अपने बच्चों के लिए गुरु लगाया है कि इसकी बौद्धिक क्षमता, इसका परसेंटेज, ठीक है, इसको बढ़ा दो, 98 कर दो, आपने अपने लिए कोई गुरु क्यों नहीं हायर किया? आपने अपने लिए कोई ट्यूटर क्यों नहीं हायर किया कि जो आपको बताए, जिससे आप बोलो कि मुझे बताओ, मेरी सैलरी पिछले 10 साल से 35,000 रुपये पर लटकी हुई है, मुझे अपनी सैलरी को 35 से 70,000 पे ले जाना है, 1,00,000 पे ले जाना है। क्यों नहीं आपने ऐसा कोई गुरु हायर किया हुआ है? आप क्यों नहीं अपनी क्षमता विकसित कर रहे हो? आप बच्चों का कैरियर बनाना चाहते हो, उसके ऊपर थोप करके आपने अपना कैरियर क्यों नहीं बिल्ड कर लिया जिससे आपके बच्चे का भी फ्यूचर बन जाए आने वाले टाइम में? आप क्यों नहीं कुछ ऐसा कर सकते हो या कर पाते हो या कर पाए हो जिससे कि आपको चिंता ही ना हो कि आपका बच्चा जो है वो क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कितने मार्क्स ला रहा है, कितना परसेंटेज आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उसको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देके जाऊंगा जिससे कि उसकी ज़िंदगी वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगी। क्यों नहीं बढ़ाया आपने अपनी क्षमता को? हम बच्चों के पीछे तो पड़ जाते हैं, कहीं बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर से हम धमकी देते हैं कि इस बार अगर तेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ तो खबरदार। अरे उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो कुछ और करना चाह रहा होगा जीवन में, तो आपकी तो कैपेबिलिटी है। आप क्यों नहीं अपनी इनकम को 35,000 से 50,000, 60,000, 70,000 ले जा पा रहे हो? क्यों नहीं? अपने आप को विकसित करिए। टाटा है, बिरला है, अंबानीज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके बच्चे क्या परसेंटेज के कभी स्कूल गए? कभी इनका रिपोर्ट कार्ड आपने देखा है? हाँ, जो उनके यहाँ जॉब करते हैं उनकी कंपनी में, उनके रिजल्ट देख लो, उसके मार्कशीट देख लो जा करके। आप कब कहाँ ले जाना चाहते हो बच्चों को वो सोचो। आपने अपनी क्षमता क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? राइट? अगर आप भी आज भी अगर आपके अंदर इतना सा भी कहीं दिल में आपके चाहत दबी हुई है कि मुझे कुछ ऐसा कर लेना है जिससे मेरी आने वाले जो जनरेशन्स हैं, ठीक है, उनमें कुछ परिवर्तन आ जाए, कुछ चेंजमेंट आ जाए, अगर कहीं भी कोने में कुछ इतना सा भी अगर इस तरह का आपके मन में कुछ विचार है, कुछ सोच है, थोड़ी सी हिम्मत है, तो बायो में चले जाइएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिए। क्लिक करके जानिए कि आप जिस तरह बच्चों की क्षमता को बढ़ाना चाह रहे हैं, आपकी अपनी क्षमता कैसे बढ़ेगी पैसे कमाने के मामले में। आपकी क्षमता कैसे बढ़ेगी अपनी जॉब को करते हुए भी एक और इनकम करने की। डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक करिए, ठीक है। बहुत टाइम है आपके पास, बहुत टाइम वेस्ट करते हो। मेल हो अगर चाय की दुकान पे, टीवी के सामने, मैच के सामने, है ना, मैच देखते वक्त, ठीक है, कंट्रोवर्सीज देखते वक्त बहुत टाइम है आपके पास। ये मत कहना कि टाइम की कमी है।
उसी में से थोड़ा टाइम निकाल करके जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। और अगर आप फीमेल हो ना तो भी मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम मिलता है आप लोगों को। जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट करिए या मैसेज करिए मेरे नंबर पर, और आगे की बात बाद में करूँगा। ईश्वर से आपके और आपके परिवार के लिए बस यही शुभकामनाएं चाहूँगा। राइट, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो।